ये लोग बहुत गदर फिल्म देख के आया है। हमको गदर फिल्म में एक को कहानी मस्त लगा, जो वो छोटका सनी देओल का बड़का बेटवा को करना है, वो क्या नाम है, हमिद ना क्या नाम था, जो भी है पुलिस हो टकलू कब्जा कर लिया था, सनी देओल को छोटके बेटे को लेके बोला तुम मेरा बड़ा बेटा को मारेगा, हम तेरे छोटा बेटा को मारेंगे। तो वही खौफ इनको होना चाहिए, इनका भी परिवार है। अगर मेरा परिवार पे अड़चन आता है किसी की बदौलत, चाहे वो डीसी रहे, एसपी रहे, जीएम रहे, तमाम रैयत को कहेंगे उसका भी परिवार में खोज के निकालो कौन है। कुछ नहीं दया, चल हम पे आज तक दया नहीं हुआ, हम कौन सी दया करेंगे। गरीब व्यक्तियों में झगड़ा हो गया तो थाना प्रभारी दोनों को दो जब लगाएगा, हट यहाँ से। और कानून बोले हाँ कानून जिंदा है। जब 2 अरबपतियों के बीच लड़ाई होगी ना, थाना प्रभारी पेंट में, थाना प्रभारी तो बहुत छोटा आदमी है, डीसी एसपी नंबर कर लेता है जब 2 अरबपतियों के बीच लड़ाई होती है। तो मुझे लगता है अगर बात नहीं सुनी जाती है तो रैयतों को ये मानना होगा कि सामने जो भी प्रशासन का अधिकारी है वो अंग्रेज है, कंपनी का जो भी मैनेजमेंट में बैठा है वो अंग्रेज है। तो अंग्रेजों से हम जैसा लड़े थे उसी प्रकार इनसे भी लड़ना होगा, भले हमारी प्राण जाती है जाने दीजिए। ये सवाल आने वाली पीढ़ी का है। आज वार्ता के बाद क्षेत्र संख्या 5 से जुआ तेतुलमारी नगरी कला के ग्रामीण के साथ काका जयराम महतो जो कंपनी जहाँ कार्य कर रही है स्थल पर पहुंचे हैं। दादा, बिना मुआवजा बिना हक अधिकार का बात किए डायरेक्ट काम स्टार्ट कर दिया कंपनी, क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड के लोगों को ये लोग दबा कुचला समझता है। इनको लगता है कि झारखंड, वास्तव में हमको भी लगता है कि झारखंड में लोकतंत्र है ही नहीं कहीं। ये जमीनें हमारे पूर्वजों की है, हमारे पुरखों की है। किस प्रकार खनन करके इन्हें आज माने दूषित कर दिया गया है। यहाँ की हवा दूषित, यहाँ की पानी दूषित, यहाँ के लोग बीमारियों के गिरफ्त में है। लेकिन फिर भी क्योंकि खनिज अगर है तो वह देश के काम आता है, देश की उन्नति होती है, देश की सुरक्षा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में वो पैसा काम आता है। तो यदि हम देश की उन्नति के बारे में इतना सोचते हैं तो देश को भी हमें हमारे बारे सोचना होगा। हमारा परिवार है, ये 4000 साल की संपत्ति है हमारी। नौकरी 30 साल की होती है, बिजनेस 50 साल का होता है, लेकिन जो जमीन है वो कम से कम आज 5000 साल की संपत्ति है, जो 5000 साल से हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को ट्रांसफर करते गए हैं। तो हम लोग विशेष कोई मांग नहीं किए। बकायदा कंपनी का लेटर है 1983-85 का, उसमें साफ शब्दों में जिक्र है कि जब भी कोई काम स्टार्ट होगा तो नियोजन और मुआवजा दिया जाएगा, फिर काम स्टार्ट होगा। तो हम लोग भी वही मांग को पुनः दोहराने आए हैं और संसद की भी उपस्थिति में बैठक हो चुकी है कि जब तक सहमति और समझौता नहीं होगा किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा। उसी बात पर देख सकते हैं, सारा हम लोग का डॉक्यूमेंट है, सारा कागज है, रैयत के पास रसीद कटने से लेकर खतियान से लेकर सारे कागजात हैं। तो सीधे हमारा संदेश होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से कि लोकतंत्र को जिंदा रखा जाए। लोकतंत्र की स्थापना अगर भारत में हुई है तो लोगों की बात सुनी जाए। बीसीसीएल ये ऐसा काम ना करे कि बीसीसीएल को लोग ईस्ट इंडिया कंपनी समझे। क्या कारण है दादा कि आज ग्रामीणों का रैयतों का बात नहीं सुना जा रहा है? ग्रामीणों का नहीं सुनने कारण है कि हमारे बीच भी 2-4 लोग होते हैं ऐसे जो कंपनी से जाकर बैठ लेते हैं, बात कर लेते हैं। अरे भाई, पैसा लेकर स्वर्ग की सफर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए एक हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य होना चाहिए कि जिस समाज में रहते हैं उस समाज को अंधेरे में न रखा जाए, उस समाज के हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। हम कहाँ बोल रहे, लीजिए जमीन ले लीजिए, पूरा नगरी गांव लीजिए ना, कौन मना किया है, लेकिन विस्थापन नीति के तहत लीजिए, मुआवजा के तहत लीजिए, रोजगार के तहत लीजिए, नियोजन के तहत लीजिए। राष्ट्र की उन्नति का कोई बाधक नहीं है। कब तक ठोकर खाएंगे रैयत? देखिए, रैयत मुझे लगता है ना, और जो भगत सिंह ने भी कहा था कि आजादी, असल आजादी तभी होगी जब किसान कामगार तक आजादी आएगी। भारत देश भले अंग्रेजों से आजाद हुआ है, लेकिन अंग्रेजों ने जैसे ही आजादी को हम तक पहुंचाई, वो आजादी 10% लोगों में है। वही उसी में एक बीसीसीएल आता है, कंपनी आती है, वही आजादी उन तक फंस के रह गई है। तो मुझे लगता है अगर बात नहीं सुनी जाती है तो रैयतों को ये मानना होगा कि सामने जो भी प्रशासन का अधिकारी है वो अंग्रेज है, कंपनी का जो भी मैनेजमेंट में बैठा है वो अंग्रेज है। तो अंग्रेजों से हम जैसा लड़े थे उसी प्रकार इनसे भी लड़ना होगा, भले हमारी प्राण जाती है जाने दीजिए। ये सवाल आने वाली पीढ़ी का है। आज अगर हम नहीं लड़ पाते हैं तो आने वाली पीढ़ी को खंडहर, बेरोजगारी, प्रदूषण, धुआं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कानून व्यवस्था और जो कानून है, देखिए संविधान जो बना है उसमें काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल अंग्रेजों की शासन व्यवस्था यहाँ चल रही है। बिल्कुल किसी भी प्रकार का कानून का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कानून किसके लिए बता है? कानून 2 गरीब व्यक्तियों के लिए। अगर 2 गरीब व्यक्तियों में झगड़ा हो गया तो थाना प्रभारी दोनों को 2 जब लगाएगा, हट यहाँ से। और कानून बोले हाँ कानून जिंदा है। जब 2 अरबपतियों के बीच लड़ाई होगी ना, थाना प्रभारी पेंट में, थाना प्रभारी तो बहुत छोटा आदमी है, डीसी एसपी पेंट में 1 नंबर कर लेता है। जब 2 अरबपतियों के बीच लड़ाई होती है तो कंपनी यानी अरबपति, वहां आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यही फिर अगर कंपनी का बोलेगी कि नहीं रैयत परेशान कर रहा है, देखिए जो लाठीचार्ज होगा, फिर किस प्रकार से 353 डाला जाएगा, खदेड़ खदेड़ के ग्रामीणों को हटाया जाएगा। लेकिन ग्रामीण एक शिकायत करे कि हमारी जमीन पर जबरन कंपनी गाड़ी कर रही है,
किसी का औकात नहीं है कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने का। तंबू लगेगा क्या? यहाँ बिल्कुल तंबू लगेगा। मैं तमाम रैयतों से कहना चाहूंगा, जमीन आपके बाप की है, जीएम और डीसी के बाप की नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। लाठी गोली चल रही तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पूर्वज मरे हैं, शक्तिनाथ महतो यहीं बगल में है, उनकी शहादत इसी मैटर में हुई है। कितने लोग मरे हैं, फिर मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार अगर मौत होती है तो एक अगर मरोगे तो एगो लेके मरना, हम स्पष्ट कहेंगे। और फिर बोले लोग बहुत गदर फिल्म देख के आया है, हमको गदर फिल्म में एक को कहानी मस्त लगा, जब वो छोटका सनी देओल का बड़का बेटवा को करना है, वो क्या नाम है, हमीद ना क्या नाम था, जो भी है पुलिस ठो टकलू कब्जा कर लिया था, सनी देओल को छोटके बेटे को लेके बोला तुम मेरा बड़ा बेटा को मारेगा, हम तेरे छोटा बेटा को मारेंगे। तो वही खौफ इनको होना चाहिए, इनका भी परिवार है। अगर मेरा परिवार पे अड़चन आता है किसी की बदौलत, चाहे वो डीसी रहे, एसपी रहे, जीएम रहे, तमाम रैयत को कहेंगे उसका भी परिवार में खोज के निकालो कौन है। कुछ नहीं दया, चल हम पे आज तक दया नहीं हुआ, हम कौन सी दया करेंगे किसी पर। मैं सुनाता एक कहानी बताऊंगा। मोसाद, इजराइल में एक संगठन है, जिस प्रकार हमारे यहाँ राव है, इजराइल में एक संगठन है मोसाद। अगर इजराइल के किसी व्यक्ति को पूरी दुनिया में कोई मारता है, वो एक लाइन बोलता है, तुम हमारे एक मारोगे हम 100 को मारेंगे। मरने वाला तुम्हारा बच्चा होगा, बूढ़ा होगा, डज नॉट मैटर, तुम मेरे लोग के मारोगे, हम तुम्हारे लोग के मारेंगे। तो गदर की वही कहानी, तुम्हारा अगर जरा सा भी नुकसान होता है, वो बड़ा बेटा को मारा है, से छोटा बेटा को बोला किसी को ले लेंगे, वही हाल करना होगा। पता करो, उनका भी होगा बच्चा होगा, उनका भी परिवार होगा। हमारे परिवार प्रदूषण में, हमारे परिवार बेरोजगारी में, हमारे परिवार मौत के साये में, और अगर ऐसी पंखे में बैठेंगे, इसलिए मेरे रैयत को सीधा संदेश होगा। कौन कब भारत, कैसा भारत ने उन्नति किया बताइए तो? 40% खड़ी देने पर झारखंड में बेरोजगारी कैसे है? उन्नति उन्नति उन्नति, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, कब कहाँ राष्ट्र? चंद मुट्ठी भर लोगों का नमस्ते लंदन बन रहा है, कोई कनाडा में शिफ्ट हो रहा है, पूंजीपति को सारा पैसा जा रहा है, कलेक्टर को जा रहा है, एसपी को पैसा जा रहा है, भारत के खजाने में कहां जा रहा है? अगर भारत के खजाने में जा रहा है तो बेरोजगारी क्यों है? भारत के खजाने में जा रहा है तो बेहतर शिक्षा क्यों नहीं है? 40% हम अकेले देते हैं। डीएमएफटी में जाते हैं कहीं नहीं, बाहर में जा डीएमटी तो लोग खाली दो पार्क लगा देता है, दो पेड़ लगा देता है, डीएमटी खत्म हो गया। गांव क्षेत्रों में नहीं, कहीं क्षेत्र में नहीं। अब दिखाइए कहाँ है, दिखा दीजिए आप कितना काम हुआ है। अगर उन्नति करना होता तो हमको लगता है खाली धनबाद का पैसा झारखंड उन्नति कर जाता। ये सारा पैसा अधिकारियों की जेब में जा रहा है, ये सारा पैसा आईएएस आईपीएस की जेब में जा रहा है। झारखंडियों में एक पहल करे, वो 5 जो रैयत है, क्यों नेता बाहर से आएगा यार, क्यों झंडा ढोएंगे? ये रैयत से कलेजा नहीं है क्या? एकदम डरे सामने है रैयत। 5 आदमी तैयार हो और रैयत अपना नेतृत्व खुद करे, कोई नेता के पीछे नहीं जाना होगा। रैयत अपना नेतृत्व खुद करे और अपने घर की दीवारों पर लिख के आए कि हम अमुक तिथि को अमुक जगह इंसाफ मांगने जा रहे हैं। अगर इंसाफ नहीं मिला तो दोषी फलना जीएम होगा, दोषी फलना डीसी होगा, और तुम में अगर बेटा साहस होगा 10 साल बाद हो, 15 साल बाद बदला ले लेना।